हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मिंटू स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज 40 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने मध्य प्रदेश में कराया है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सेल्यूकस मेगास्थनीज के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसका पूरा नाम था सेल्यूकस निकेटर। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त जी थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? महाभाष्य पुस्तक के लेखक पतंजलि थे, योग दर्शन के प्रवर्तक। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पतंजलि किनके दरबार में था? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, जो आज पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर में थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत की सबसे पूर्वी भाग है और वहीं सबसे लास्ट में गुजरात में दिखता है, जो भारत का सबसे पश्चिमी भाग गुजरात पड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच सूर्य को कवर करने में 2 घंटे का समय लगता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। दूसरा होता है पद्म विभूषण होता है, और तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है पद्म भूषण होता है, और चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जिसे 1971 में दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? भारत में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो आज राजगीर में पड़ता है, साल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएस। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जिसका उपाय है गाजर। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? कागज का आविष्कार चीन ने किया, और कागजी मुद्रा का आविष्कार भी चीन ने ही किया है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? सौर प्रणाली के खोजकर्ता कोपरनिकस को माना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि देवनागरी लिपि है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर।
इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के इलाज यानी डायबिटीज के इलाज के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय राज्य में स्थित है, मासिनराम में होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान बेगम थी, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लुई बियर्ड ने किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती है? मछलियाँ अपना सांस गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट जगह पर आया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखे थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। आते हैं दोस्तों मत